पीरियड के अंदर जो पार्ट्स और सर्विसेज दी जाती है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं, या उससे रिलेटेड आईटी से रिवर्सल करनी है या नहीं, ये सर्कुलर नंबर 195 में बताया गया है, जो डेटेड 17 जुलाई 2023 को इशू किया गया था। इसमें हम केस वाइज केस समझते हैं। सबसे पहले तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, जैसे बजाज ऑटो एक कार का मैन्युफैक्चर कर रही है, बजाज ऑटो खुद ही वारंटी में देती है गुड्स कि कस्टमर को, कि अगर वारंटी पीरियड में आपका कोई पार्ट्स रिप्लेस करना है तो वो हम रिप्लेस करेंगे, और उसके लिए कोई भी चार्ज वो कंसिडरेशन नहीं लेती है। तो अब इसके ऊपर दो केस होते हैं कि सबसे पहले जो पार्ट्स विदाउट कंसिडरेशन दिए हैं, क्या उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा जीएसटी एप्लीकेबल। क्योंकि क्या होता है कि ये जो पार्ट्स हम वारंटी पीरियड में ये कंपनीज जो देती है उसका ऑलरेडी कंसिडरेशन ये लेके रखती है, इसलिए इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर ये कोई वारंटी पीरियड के दौरान कोई एडिशनल चार्ज वसूल करती है, कोई इन्वॉइस रेज करती है कस्टमर के ऊपर, तो उसके ऊपर जीएसटी देना है। अब दूसरी बात आती है कि जब ये फ्री में पार्ट्स रिप्लेस किए गए हैं, तो इससे रिलेटेड आईटीसी को क्या रिवर्स करना है? फ्रेंड्स, इसके बारे में भी ये सर्कुलर कहता है कि कोई भी आईटीसी रिवर्सल नहीं करना है, क्योंकि ये कोई एग्जाम सप्लाई नहीं है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि बजाज ऑटो ने जैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर्स को अपॉइंट किया। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर डीलर जो है वारंटी पीरियड में ये पार्ट्स को रिप्लेस कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चर। तो इस केस में भी क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई एडिशनल चार्जेस लेता है ये डीलर कस्टमर से, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्या कोई आईटीसी रिवर्सल करनी है? अब इसके अंदर ध्यान रखिए कि आईटीसी रिवर्स करने के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के केस में तीन पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये जो पार्ट्स रिप्लेस कर रहा है कस्टमर के साथ में वारंटी पीरियड के अंदर, या तो वो अपना ही स्टॉक यूज कर रहा है या परचेज कर रहा है थर्ड पार्टी से। तो जब ये फ्री में कस्टमर को दे रहा है तो इस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, और ना ही कोई आईटीसी रिवर्सल करना है। लेकिन क्योंकि ये फ्री में दे रहा है, लेकिन जो ये कॉस्ट है वो तो अपने ओरिजिनल मैन्युफैक्चर से मांगेगा ही। तो उस केस में क्या होगा कि ये ओरिजिनल मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को डिस्ट्रीब्यूटर एक इनवॉइस रेस करेगा, जो नॉर्मल जीएसटी के ट्रांजेक्शन है उसके अंदर उसमें होगा। तो मतलब जीएसटी अप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स भरेगा, और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो उसका आईटीसी क्लेम करेगा। सिनेरियो दो देखते हैं। इस केस में क्या होगा कि कस्टमर से पार्ट रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट आई डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर ने वो रिक्वेस्ट जो है मैन्युफैक्चर के पास भेजी, मैन्युफैक्चर ने पार्ट्स जो है डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। अब इस केस में क्योंकि पार्ट्स जो है मैन्युफैक्चर से आ रहे हैं, सो डिस्ट्रीब्यूटर कोई सेपरेटली इनवॉइस मैन्युफैक्चर को इशू नहीं करेगा, तो जीएसटी का नॉर्मल प्रोविजन हट गए। बात आती है कि जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा जो मैन्युफैक्चर से पार्ट्स लिए फ्री में जो कस्टमर को दे रहे, तो क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। आईटीसी रिवर्सल करनी है? नहीं करनी। इसका ही तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब तीसरे पॉइंट में क्या है कि ओरिजिनल मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास में कुछ स्टॉक रखा हुआ था, जिसका कि ओईएम ने इनवॉइस रेस किया हुआ था डिस्ट्रीब्यूटर का। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया कि उसमें से उस स्टॉक में से कुछ पार्ट्स फ्री के अंदर कस्टमर को दे दिया। अगेन बात वही आती है कि फ्री के अंदर कस्टमर दे दिया तो डिस्ट्रीब्यूटर तो कोई खुद लॉस बियर नहीं करेगा, वो तो एक्चुअल में मैन्युफैक्चर से मांगेगा। अब मैन्युफैक्चर क्या कहता है कि मैं ऑलरेडी तुमको स्टॉक दे चुका हूँ, उसका इनवॉइस रेस कर चुका हूँ, तो अभी मैं क्या करता हूँ इस केस के अंदर, जो जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। अब क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब ये हो गया कि मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी लाइबिलिटी कम कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है अब उसको अपनी आईटीसी रिवर्सल करनी है। जो मैन्युफैक्चर जो डिस्ट्रीब्यूटर ने पार्ट्स दिए हैं उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, और उससे रिलेटेड कोई भी आईटीसी रिवर्सल नहीं करनी है, बिकॉज मैन्युफैक्चरर ने क्रेडिट नोट इशू किया है, तो उससे रिलेटेड जो है डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी आईटीसी रिवर्स करनी है। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गई पार्ट्स की बात। अब क्या होता है कि पार्ट्स के साथ साथ कुछ कुछ रिपेयर्स की सर्विसेज भी दी जाती है। अगर रिपेयर्स की सर्विस दी जा रही है तो क्या इसमें जो है कुछ जीएसटी एप्लीकेबल होगा? जी फ्रेंड्स, इसके अंदर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब ध्यान रखिए कि रिपेयर्स की जब भी सर्विस दे रहे हैं तो कस्टमर से कोई भी चार्ज नहीं लेते, लेकिन जो डीलर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो क्या करेगा कि मैन्युफैक्चरर जो उसका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होगा उसको इन्वॉइस रेस करेगा। तो जब वो उसको इन्वॉइस रेस करेगा तो ये एज वेल एज जीएसटी के प्रोविजंस के अंदर आ जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है मैन्युफैक्चर से जीएसटी चार्ज करेगा, जिसका एंटाइटलमेंट होगा आईटीसी की अवेलमेंट के लिए मैन्युफैक्चर के पास में। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि कंपनी वारंटी देती है लेकिन उसके साथ साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी देती है। अब ये एक्सटेंडेड वारंटी जो है उसका देने का टाइम अलग अलग हो सकता है। एक तो जब कस्टमर कुछ परचेज कर रहा है, स्टैंडर्ड वारंटी के साथ साथ वो एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकता है।
अगर उसी टाइम पे वो एक्सटेंडेड वारंटी भी लेता है तो जो भी कॉस्ट कस्टमर से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेती है उसके ऊपर उसका जीएसटी लगेगा। ये नॉर्मल प्रोविजंस है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और कस्टमर अगर जीएसटी में रजिस्टर है तो उसको उसका आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर ये एक्सटेंडेड वारंटी जब स्टैंडर्ड वारंटी खत्म होने वाली है उसके टाइम पे कस्टमर अवेल करता है तो सेम अगेन प्रोविजंस यही आएंगे कि जीएसटी के प्रोविजन सब अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, इसको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में नहीं देखा जाएगा। फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, जीएसटी चार्ज किया जाएगा कस्टमर से और जो है जीएसटी पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो वारंटी पीरियड में अगर कोई पार्ट्स रिप्लेसमेंट हो रहा है वेदर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के द्वारा या उसके डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के द्वारा, तो कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही कोई आईटीसी रिवर्सल करना है। लेकिन अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो सर्विस में जो है डिस्ट्रीब्यूटर डीलर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को जो इन्वॉइस रेस कर रहा है उसके बेसिस पर उसको जीएसटी देना है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।